चलिए अब हम लोग कुछ बात करते हैं, फिर से सुनिए। सभी दीदी को नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरा नाम डॉक्टर दिनेश राम है। मैं बिहार राज्य के दरभंगा जिले से हूँ और जीविका परियोजना प्रबंधक के द्वारा जो है मुझे औराई ब्लॉक के अंतर्गत धरहरा पंचायत में काम करने का मौका मिला है, जिसका फ़ायदा आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे माध्यम से उठा सकते हैं। दीदी सबसे पहले तो बात को समझिए, आज का जो मीटिंग है वो आप लोगों का जो है सभी प्रतिनिधि निकाय का मीटिंग है। किसका? प्रतिनिधि के मतलब जो है अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, जो 3 गो दीदी है। यहाँ पर टोटल समूहों की संख्या कितना है? 13 है। तो 13 है तो यहाँ पर 13 समूह आएंगे तो 13 समूह को ना लाभ मिलेगा। 13 समूह नहीं आएंगे तो 13 समूह को लाभ मिलेगा? बताइए आप लोग। तो अभी जो हम लोग आप लोग को बोल रहे हैं कि प्रत्येक समूह से 3 दीदी को आना है। कौन दीदी को? तीनों दीदी को, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष को। तो तीनों दीदी नहीं आती है, मान के चलिए अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष को किसी न कारण से कोई, देखिए भगवान न करे, हर लोगों के घर में कोई ना कोई परेशानी रहता है। तो अगर मान के चलिए आपके समूह के दीदी नहीं आई है तो उसके बदला में सदस्य दीदी को आना चाहिए कि ना आना चाहिए? यदि नहीं आते हैं तो आप लोग यहाँ पर क्या कीजिएगा, कोई नियम बनाइए कि जो दीदी, कोई दीदी 10 बजे से बैठी रहती है, कोई 11 बजे से बैठी रहती है, कोई दीदी 12 बजे आते हैं। तो ये सिस्टम अच्छा है? अब बताइए, आपका ग्राम संगठन का मीटिंग जो है आपका जो है 10 बजे से 5 बजे का समय होता है। इस मीटिंग में आपको पता है कितना रुपया का हिसाब होता है? 9 लाख रुपया ICF आया, बैंक लिंकेज का पैसा सभी समूह में 3-3 लाख रुपया गया। आप सोच लीजिए, नहीं मोटा मोटी जो है 13 समूह है तो 29-30 लाख रुपया का जो है आपका हिसाब होता है। तो उसके लिए समय देंगे तब ना है? अगर समय नहीं देंगे तो फायदा होगा? आप ही लोग बताइए, कहीं मजदूरी करने के लिए जाते हैं खेत में तो आप जो वहाँ समय देते हैं और काम भी करते हैं, तब जाके आपको मजदूरी मिलता है कि ना दीदी? आपको अभियो में या समूह से फायदा लेना है तो आपको यहाँ भियो में आ करके बैठना होगा, भियो में काम करना होगा, हाँ, तब ना फायदा होगा। बोलिए कि सीधे आते हैं, न सीखते हैं, न बैठते हैं, खाली कहते हैं कि जो है 10 रुपया जमा कीजिए, साइन कराइए, जाएंगे। तो आप ही बताइए, ऐसे में फायदा पता चलेगा? आप जीविका में जुड़े हैं क्या चीज़ के लिए? लाभ के लिए। तो लाभ को खोजिएगा ना। जैसे आज मीटिंग ख़त्म होगा तो बुककीपर भैया से हिसाब लीजिएगा ना कि भैया हम लोग 10 बजे से बैठे हैं, तो हमको 10 बजे तक बैठे हैं 5 बजे तक, तो हमको लाभ क्या है? तो ये आप पूछिएगा तब ना। आप यहाँ CM दीदी, बुककीपर दीदी और लीडर दीदी बैठी रहती है, बाकी दीदी लोग चली जाती है, तो अच्छा है? बताइए तो। कल होकर के हिसाब का, अब कल होकर के हिसाब गड़बड़ होगा तो सब दीदी को ना घाटा होगा। तो हिसाब करना, हिसाब रखना सारा दीदी के ना हाथ में है। बताइए। अब हम लोग कहते हैं, जबरदस्ती कहते हैं कि दीदी ना बैठबे कीजिए। बताइए, जबकि आपको बैठना चाहिए कि नहीं भैया हम लोग बैठल है, जब तक आप हिसाब नहीं देंगे तब तक हम छोड़ने वाले नहीं हैं। यहाँ ऑटोमेटिक दीदी लोग जो है छोड़ के चली जाती है। तो बताइए, घाटा के सिवा फायदा होने वाला है? तो आज से देखिए, ईमानदारी से समय दीजिए कि समूह में जो है, जैसे ये दीदी बोली कि भैया खाली समूह में लेनी है देनी होता, कोई काम धंधा देंगे कि नहीं देंगे, है? तो दीदी काम धंधा के लिए आप लोग तो पहले सोचिएगा ना कि भैया हमको जो है ये काम करना चाहते हैं, हमको जीविका के माध्यम से कुछ सपोर्ट मिलेगा तो करेंगे। तो हम बताए थे ना कि जो जो दीदी को काम की ज़रूरत है, जो भी करना चाहती है, समूह की मीटिंग साप्ताहिक होती है, तो उस मीटिंग में जो है लिखवाइए कि दीदी हम ये काम करना चाहते हैं, आप बड़े पदाधिकारी से बात करके हम लोग काम दिलवाइए, तब ना होगा। तो आप जो है न लिखवाते हैं, हम जिस दिन मीटिंग में आते हैं उस दिन कहते भैया हमारा कोई काम होगा। अरे दीदी, एक ही दीदी को काम थोड़ी मिलेगा, हर दीदी काम लेना चाहते हैं, करना चाहते हैं। तो सबसे पहले क्या कीजिए, समूह के रजिस्टर में, है कि समूह के रजिस्टर में लिखवाइए। एक अलग से कॉपी रखिए, CM दीदी अपना लिखेगी कि फलना समूह से फलना दीदी जो है CRP के काम करना चाहती है। जानते हैं, जो दीदी CRP के पोस्ट पर काम करती है वो UP जाते हैं, राजस्थान जाते हैं, और वहाँ से जो है ना 26,000, 27,000, 29,000 रुपया महीना के कमा के आती है। और वहाँ पर कौन काम करना है? जो चीज़ हम आपको सिखा रहे हैं वही चीज़ दीदी को वहाँ पर बताना है कि दीदी हम लोग समूह में वहाँ पर अच्छा से जुड़े हैं, अच्छा से बचत करते हैं, तो लेनी देनी होता है तो उसमें जो है
फायदा ये होता है। तो ये चीज़ आपको वहाँ पर बोलने का रुपया मिलता है, तो सीखिएगा तब ना। तो आप कहिएगा कि हम घरे में बैठल रहेंगे, तो घर देखिए, घर से जब तक बाहर आप नहीं निकलेंगे तब तक कोई फायदा होने वाला नहीं है। बोलिए सही बात है कि नहीं? आप चाहे घर में अपना भी कोई काम कर रहे हैं तो आपको घर से बाहर निकलना होता है, हाँ। लेकिन आप लोग जो हम लोग जीविका के माध्यम से कहेंगे दीदी फलना काम करिएगा, तो क्या कहते हैं, भैया घर से बाहर जाना पड़ेगा, कहते हैं कि नहीं? आप खुद सोचिए ना, आप अपने गांव में खुद जब मजदूरी करने के लिए जाते हैं तो क्या घरे में मजदूरी करते हैं? क्योंकि आप घर से बाहर निकलते हैं कि नहीं दीदी? तो आप लोग जो है ना, आपके जो है ग्राम संगठन में याद कीजिए वो दिन कि यहाँ पर जो है प्रत्येक महीना 50,000, 60,000, 70,000 वापसी होता था, हाँ। अब प्रत्येक महीना हमारे दीदी जो है 30,000, 40,000, 50,000 ले जाती थी। बोलिए, हाँ। प्रत्येक महीना प्रार्थना होता था, प्रत्येक महीना परिचय होता था, प्रत्येक महीना दीदी लोग अच्छे से आकर के मीटिंग कराती थी। वही दीदी है कि दूसरा दीदी है? वही सीएम है कि वही भैया है? तो सारे लोग वही है, सारे लोग सब कुछ वही है, नियम भी वही है, तो फिर नियम क्यों चेंज हो रहा है? बोलिए, पहले किसी दीदी को दंड लग रहा था, है? आज ऐसा बात आ गया, नौबत आ गया है, ऐसा नौबत आ गया है कि बात बताइए कि 10 रुपया 20 रुपया आप लोग दंड। अब दंड का मतलब समझिए, दंड उसको कहते हैं कि कहीं ना कहीं आप गलती काम किए हैं इसलिए आपको दंड लगता है। तो दंड आपका 1 रुपया हो या 100 रुपया हो, दंड दंड होता है। तो अगले बार से जो मीटिंग में जो है, पिछले बार मीटिंग में हम दीदी लोग कराए थे तो आप ही लोग बोले थे दंड लीजिए, दंड का जो है आप लोग नाश्ता भी मंगा लिए थे। आज भी जो है मात्र 4 गो दीदी उपस्थिति थी आपको वीओ का बैठक में 11 बजे तक। बताइए आपको क्या बजे से बैठक में आना है? 10 बजे से लेकर 5 बजे तक। अरे दीदी आप 28 लाख 29 लाख का हिसाब करिएगा और उसमें भर दिन समय नहीं दीजिएगा, महीना में 1 को दिन, आप खोजिएगा फायदा, तो कभी फायदा होगा? बोलिए दीदी। तो अभी वही चीज बोल रहे हैं। तो सबसे पहले जो है उपस्थिति, तो उपस्थिति पर जो है चर्चा होगा। तो जो दीदी आज के बैठक में नहीं आया है उसको क्या करना है? दंडीय कार्रवाई करवाना है। दंडीय कार्रवाई में मतलब क्या है कि जो दीदी नहीं आए उसको दंड लगाना है। वो दंड कौन लगाएंगे? हम लगाएंगे। कौन लगाएंगे? दीदी लगाता है, सीएम दीदी लगाता है। सीएम दीदी, देखिए सीएम दीदी आपके कौन है? लिखने वाले, जो समूह को हिसाब देती है। जी भैया, तो एगो बात आरो है। हाँ। हम लोग जब कहे तो कहते कि तोर बात न करे, अगला भैया न बोले, अगला दीदी न बोले। चलिए, तो ये चीज दीदी को, ऐसा दीदी को आज के मीटिंग में बुलाना है। यहाँ पर दीदी लोग चर्चा कर रही है ना कि दीदी, जो दीदी लेट से आएगी उसको दंड लगेगा, जो नहीं आएगी उसको भी दंड लगेगा, है। तब आपका क्या होगा कि ग्राम संगठन का बैठक अच्छा होगा। क्या होगा कि नहीं? तो आज से आप लोग नियम लगा लीजिए कि हाँ, बोलिए दीदी। हाँ बोलिए फिर से। हाँ, नहीं आएंगे तो घर से अपना दंड भरेगा। देखिए, ये दीदी को कहना क्या है? दीदी अपन अपन नियम लगाते तो अपना नियम से चलते। जे दीदी समय से कोई दीदी आके 10 बजे से बैठल छी हम सब, तब हम सबके जरे हमहू तोरी ने दंड दे। बताइए। हम दीदी जे 10 बजे से आके बैठली, आज जे दीदी लेट आले तो ओकरा जरे दीदी के जरे हम तोरी ने दंड दे, आ जे न आले ओकरा ना देते, उ तो देबे करती 10 रुपया ओकरा भरी के पड़ते, हर हाल में भरे के पड़ते। चलिए देखिए, तो यहाँ पर जो है सारे दीदी से आपको आ गया कि जो दीदी लेट से आएंगे उसको कितना रुपया दंड? 50 रुपया। और जो दीदी नहीं आएगी, अपना घर कोई मौका इमरजेंसी में चल गेलै देखिए मौका इमरजेंसी होगा, सुनिए, मौका इमरजेंसी सबको लगा रहता है। तो
नागा में चल गेली तो बाते के बात है यहाँ ऊपर घास ना जाय छी भातना ना जाय छी तो एना जाय छी ना जाय। सुनिए दीदी, आप देखिए कहने का मतलब क्या है कि इमरजेंसी होगा तो क्या होगा। तो दीदी आपके समूह में 10 गो दीदी होगी कम से कम। हाँ, नियम बना है कि जो दीदी अगर अगरिया दीदी किसी कारण से नहीं जाती है तो उनके बदला में सदस्य दीदी को जाना है, और वो दीदी यहाँ आकर के बोलेगी कि भैया हम फलना दीदी का स्थान पर आए हैं, उनके पास ये इमरजेंसी था। तो देखिए करने के लिए चाहिएगा तो हर चीज़ होगा, और नहीं करने के लिए चाहिएगा तो आप ढेर सारा उसके प्याज जैसे छिलते हैं उस तरह से बहाना निकालते रहिए, है कि नहीं। आप तो यह कहिएगा कि भैया वो दीदी को बोलते हैं तो वो दीदी नहीं जाती है, यह आप लोग बोलिएगा अगले बेर मीटिंग से। तो ऐसा नहीं होगा, उसको भी तो समूह से पैसा देते हैं, उसको भी VO से पैसा देते हैं ना। तो उपस्थिति हो गया। देखिए समस्या तो हर दीदी को रहेगा ही रहेगा, ठीक है। आप चलते हैं बात करते हैं। उपस्थिति हो गया दीदी, लिख दिए, उसमें लिख दीजिए कि जो दीदी लेट से आएंगे उनको 50 रुपया, जो नहीं आएंगे उनको 100 रुपया। सारे दीदी ने यह नियम बना है। क्या हम बना है कि आप लोग बना है? आप लोग ने बना है। तो बाद में ये नहीं कहिएगा कि भैया आप बनाए थे आपको बढ़ना है। हाँ, उसमें ये भी लिख दीजिएगा कि जो लीडर दीदी नहीं आएगी वो लीडर दीदी खुद अपना घर से 100 रुपया 50 रुपया दंड देगी, न कि समूह से, ठीक है। मान के चलिए कि दीदी आपको अगरिया बनाया तो आपको नहीं होना चाहिए कि जैसे कि घर के मुखिया होता है और कहीं पर गांव घर में जो है पंचायती होता है तो कौन जाता है? घर के मुखिया ना। तो घर के मुखिया नहीं जाता तो उसको 2 बार 3 बार सम्मान देता है कि क्यों नहीं जाते हैं, आपको अगले बार से जो है आपका भी कुछ होगा तो हम आपको साथ नहीं देंगे। उसी तरह से आप घर के मुखिया नहीं, आप समूह के मुखिया है। आपको इस मुखिया में जो है ना आपको मीटिंग में आना है, ठीक है।